और बस मैं सोचा कि मैं और कुछ जीने की कुछ भी लाभ नहीं है और मैं बस ज़िंदगी को ख़त्म करना चाहती हूँ। हम स्त्रियां घरौंदा बनाती हैं, उसको सजाती भी हैं, संवारती भी हैं, पर क्या हमें उस घरौंदों में ही कैद कर दिया जाता है। फिर हम निकलने के लिए फड़फड़ाती हैं, आज़ाद होती हैं और इस बुरी दुनिया में अपने आप को अकेला पाती हैं। फिर भी हम अपने साथ साथ औरों को भी ज़िंदगी देती हैं और एक ज़िंदगी में एक नया मुकाम पाती हैं। मैं स्नेहा, मेरे चैनल स्नेहा में आपका स्वागत है। हमारी तुम्हारी कहानी सीरीज की आज की हमारी मोटिवेशनल है दीप्ति सवाई। इनके जीवन में भी ऐसे ही उतार चढ़ाव आए। एक समय आया जब ये जाकर ट्रेन की पटरी पर बैठ गई, पर नहीं, भगवान ने इनको इस धरती पर और कुछ के लिए भेजा था। तो सुनते हैं हमारी आज की मोटिवेशन। Sitting at the same old workplace. What's the point of this chase? To just bite our old tail. बचपन से लेकर बड़े होने तक सारी मेरी ज़िंदगी की सारी खुशी बहुत अच्छे से बीत रही थी। लग रहा था कि मेरी सारी खुशी मेरी तकदीर में है। एक दिन ऐसा आया जैसे मेरी ज़िंदगी की सारी खुशी, सारी उम्मीद सब मिट्टी में मिल गई। वो दिन था मेरा शादी। शादी के बाद जैसा लगा कि मेरा सारी उम्मीद, मेरी सारी खुशी सब चूना चूना हो गया और मेरे सारे रिश्तेदारी, मेरे माँ बाप, भाई बहन सब मुझे छोड़ के चले गए। सब रिश्ते भी तोड़ दिए और एक उम्मीद था कि मैं जीऊँगी, बस मेरा जो लाइफ पार्टनर है उनके भरोसे में मैं जी लूँगी बस ये। लेकिन वो भी दगा दे दिए, वो भी बीच रास्ते में मुझे छोड़ दिए और मैं बहुत हिम्मत हार गई और बहुत टूट गई। बस रास्ते में बहुत अकेला हो गया। मेरे जीवन में अंधेरा ही अंधेरा हो गया और फिर मुझे बस एक ही रास्ता दिखाई दी, वो था मेरा जीवन का मौत। और बस मैं सोचा कि मैं और कुछ जीने की कुछ भी लाभ नहीं है और मैं बस ज़िंदगी को ख़त्म करना चाहती हूँ। ना माँ बाप थे, ना मेरे रिश्तेदार थे, ना कोई थे, ना मेरा ससुराल थे, ना मेरे पति थे, ना कोई थे। बस मैं अकेली थी, कोई भी नहीं था। और उस दिन मैं फिर जैसे लगा कि नहीं, जैसे मौत के पास में थी और सुसाइड करने वाली थी, जैसा लगा कि कोई मुझे रोक रहा है। मैं फिर पीछे मेरे मौत भी मुझे दगा दे दिए और मैं मौत के सामने से मैं उतर आई। फिर मैं एक फिजियोथेरापिस्ट हूँ और मैंने फिर हिम्मत को लगा करके फिर मैंने ट्रीटमेंट शुरू किया। फिर ट्रीटमेंट करते करते फिर पेशेंट को जो भी तकलीफ़ था, उनका पूरी परेशान थे, जिनके पास भी पैसा भी नहीं था, उनको भी मैंने पूरा पूरे परिवार को मान करके उनको ट्रीटमेंट किया। उनकी मुंह में हंसी आई और मेरी ज़िंदगी जैसे लगा कि मेरी ज़िंदगी फिर से शुरू होगी। और फिर मैंने सेवा की मनोभाव रखी और मैं सेवा करती रही। कोई ना हो या ना हो, मैं दिखा सकती हूँ कि मैं जी सकती हूँ। ये उम्मीद से मैं अभी जी रही हूँ। बस इतनी सी है। बस अभी जय जगन्नाथ। शैलेंद्री सवाई बचपन से ही बहुत प्रतिभाशाली रही। वो गायत्री सेवा के साथ साथ फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में नर सेवा, जन सेवा कर अपना जीवन चला रही थी। पर अचानक ही उनके जीवन में ऐसा समय काल आया जो उनको हर दिन मौत के करीब ले जाता था। उनका जीवन मौत से भी बदतर हो जा रहा था।
और उससे निराश होकर वो ट्रेन की पटरी पर जा बैठी। पर ट्रेन का इंतज़ार करना और ट्रेन के इंतज़ार करते समय उनके मन में आने वाले पॉजिटिव विचार ने ही उनकी जीवन की गाड़ी को पटरी पर ले आया। शायद ईश्वर के प्रति उनकी असीम आस्था व उनकी पॉजिटिव सोच ने ही उनको आज हमारे बीच रखा है और वो अपने जीवन को एक चुनौतीपूर्ण ढंग से जी रही हैं और अपनी सेवा से सबकी सेवा कर रही हैं और सबका भला कर रही हैं। नमन है शैलेंद्री समाई को। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, टाटा बाय बाय।